हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कुंड में। आज हम जियोमॉर्फोलॉजी के रॉक चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। आज का चैप्टर हमारा है रॉक, यानी चट्टान से संबंधित विभिन्न तथ्यों को देखेंगे। चट्टान कितने तरह के होते हैं, कैसे चट्टानों का निर्माण होता है, किस चट्टानों के परिवर्तन से कौन सा चट्टान बनता है। एक छोटा सा मैसेज है, पिछले वोल्केनिज्म के वीडियो में मैंने एक ओजोस डेल सेल्डो नाम का ज्वालामुखी पढ़ाया था जिसको मैंने सुसुप्त ज्वालामुखी कैटेगरी में बता दिया था। सुसुप्त ज्वालामुखी है ये, लेकिन इसको आप लोग ज़रा चेंज कर लेंगे। ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये विश्व की सबसे ऊंची, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ये अर्जेंटीना में है, ओजेस डेल साल्डो। ज़रा याद रखिएगा, इसको कंसिडर कीजिएगा ज़रा। सुसुप्त की कैटेगरी से इसको हटा दिया गया है, याद रखिएगा। इसका कुछ कारण है, क्योंकि 1993 में जो है इस पर कुछ वोल्केनिज्म प्रक्रिया यानी धुआं जैसी निकलने की इरप्शन देखा गया था इस कारण से। आइए आज हम जो चैप्टर देखने वाले हैं वो हमारा है रॉक। रॉक चट्टान। सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा शब्द है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी का मतलब होता है शैलों का विज्ञान, यानी चट्टानों के अध्ययन करने का जो विज्ञान जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं कभी कभी, पेट्रोलॉजी क्या है। ऑप्शन बहुत तरह का रहेगा, आपको चट्टानों का अध्ययन, चट्टानों का विज्ञान या शैलों का विज्ञान टिक करना है। कहता है ऑल सबस्टांस फाउंड इन लिथोस्फीयर, स्थल मंडल में पाए जाने वाले सभी पदार्थ चट्टान कहलाता है। आपको मैंने पिछले वीडियो में सभी स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मध्य मंडल सब क्या है सब बताया था। पिछले वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा स्थल मंडल क्या है। कहता है चट्टान जो है सॉफ्ट भी हो सकते हैं और हार्ड भी हो सकते हैं। ये उनके नेचर पर डिपेंड करता है, कौन सा सॉफ्ट होगा कौन सा हार्ड होगा, दोनों तरह के हो सकते हैं। तत्वों के मिलने से खनिज का निर्माण होता है, फिर खनिजों के मिलने से चट्टान का निर्माण होता है, फिर चट्टानों के मिलने से हमारा स्थल मंडल यानी क्रस्ट भी कह सकते हैं, क्रस्ट का निर्माण होता है। चट्टानें तीन तरह की होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक, और मेटामॉर्फिक रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। तीन तरह की चट्टानें होती है। इन तीनों चट्टानों का निर्माण कैसे होता है और कैसे किसकी क्राइटेरिया होती है, सब कुछ आगे हम देखेंगे। चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया को देखते हैं। वोल्केनिज्म जो है, जब ज्वालामुखी की क्रिया होती है तो उसमें क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है। मैग्मा निकल के बाहर आता है। लेकिन यही मैग्मा जब कूलिंग होता है यानी जमता है, तो जमने के बाद हमारा आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। फिर आग्नेय चट्टान के जो है इरोजन या अपर्दन से, अपक्षय या अपर्दन से जो है हमारा कौन सा चट्टान बनता है? अवसादी चट्टान बनता है। फिर ये अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक के अगर धरती का जो है टेम्परेचर और प्रेशर के कारण, ताप और दाब के कारण जो है ये अवसादी चट्टान रूपांतरित होकर बदल के मेटामॉर्फिक रॉक यानी रूपांतरित चट्टान बनाती है। आग्नेय चट्टान भी टेम्परेचर और प्रेशर के कारण डायरेक्ट रूपांतरित चट्टान में बदल जाती है। यानी कहने का मतलब है कि रूपांतरित चट्टान जो है अवसादी चट्टान का भी रूपांतरित रूप हो सकता है और आग्नेय चट्टान का भी रूपांतरित रूप हो सकता है। हम आग्नेय चट्टान को प्राथमिक सेल भी बोलते हैं, सेडिमेंट्री को द्वितीयक सेल भी बोलते हैं और मेटामॉर्फिक को तृतीयक सेल भी बोलते हैं। अब आग्नेय चट्टान के बारे में देखते हैं कि आग्नेय चट्टान क्या है। आग्नेय चट्टान जो है ये फॉर्म बाई मैग्मा से बनता है, मैग्मा से निर्मित होता है। इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जिस कारण से इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। फॉसिल्स आर नॉट फाउंड। जीवाश्म कहने का मतलब है कोल या पेट्रोलियम जो है ये सब जीवाश्म से ही बनते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है आग्नेय चट्टान के अंदर क्या है, कोल और पेट्रोलियम नहीं पाए जाते हैं। ये रवादार होता है, ये ग्रेनुअल्स फाउंड यानी ये रवादार चट्टान होता है, इसमें रवे पाए जाते हैं। वोल्केनिज्म की प्रक्रिया को समझेंगे तो चट्टानों के निर्माण के बारे में अच्छे से हम समझ पाएंगे। देखिएगा, ये हमारा मैग्मा है, ये हमारा क्या है? मैग्मा भरा हुआ है। ये हमारा दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फीयर में मैग्मा भरा हुआ है। मैग्मा जब वोल्केनिज्म की प्रक्रिया से बाहर आती है
बाहर आती है तो ये हमारा लावा निकलता है, यानी मैग्मा के जमने से जो है लावा का निर्माण होता है। तो ये जो लावा बना ये हमारा बाहर बना, बाहर में जमा, और कुछ मैग्मा अंदर के रूप अंदर जो है हमारा जो लिथोस्फीयर है उसके अंदर जो है कुछ मैग्मा जम जाती है, इसको हम इंट्रूसिव यानी आंतरिक बोलेंगे। इसी आधार पे हमने क्या किया, आग्नेय चट्टान को दो भागों में बांटा, एक बाह्य यानी एक्सट्रूसिव आग्नेय और एक आंतरिक आग्नेय चट्टान। अब देखेंगे हम जो हमारा धरातल के अंदर जमता है, जो मैग्मा धरातल के अंदर जमता है उसे हम आंतरिक आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, और जो मैग्मा धरातल के बाहर जमता है यानी जमने के बाद लावा का निर्माण होता है, मैग्मा के जमने के बाद ही उसको लावा बोलते हैं, तो इससे हमारा बाह्य आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। कंसेप्ट क्या कहता है देखिएगा, बाह्य आग्नेय चट्टान, बाय कूलिंग ऑफ लावा ऑन सरफेस, लावा के धरातल पर ठंडा होने से बाह्य आग्नेय चट्टान बनता है। फिर कहता है इंट्रूसिव आंतरिक आग्नेय चट्टान के बारे में, बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा बिलो सरफेस, धरातल के नीचे मैग्मा ठंडा होने पर आंतरिक आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इसका उदाहरण है बेसाल्ट चट्टान है, रायोलाइट है, उसके बाद एंडीसाइट है। उसके बाद हमारा इंट्रूसिव आंतरिक आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या क्या है देखिए, प्लूटोनिक, पतालीय और हाइपोबेसल यानी मध्यवर्ती है। इसका उदाहरण है मैग्मा गहराई पर जमने पर प्लूटोनिक चट्टान का निर्माण होता है, और मैग्मा के मध्य भाग में जमने पर क्या होता है मध्यवर्ती चट्टान का निर्माण होता है। इसका उदाहरण है ग्रेनाइट और ग्रेबो। इसका उदाहरण है डोलेराइट और डायोराइट। उसके बाद कहता है कि अवसादी चट्टान क्या है, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्रस्ट का 75% भाग जो है सेडिमेंट्री रॉक का होता है। भूपर पट्टी का 75% भाग क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक का अवसादी चट्टान का होता है। एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ये परतदार चट्टान, इसको परतदार चट्टान कह सकते हैं, इसको परतदार चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान के अपक्षय और अपर्दन से वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ आग्नेयस रॉक, आग्नेयस रॉक के अपक्षय और अपर्दन से जिन चट्टान का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं। देखिएगा इसको इस माध्यम से समझते हैं, वेदरिंग होगा, इरोजन होगा, फिर उसका अवसाद का जमाव होगा, फिर लेयर बाय लेयर बैठते जाएगा, और इसी से हमारा सेडिमेंट्री रॉक अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हम साल्ट देखते हैं। समुद्री पानी खारे पानी के वाष्पीकरण से, जब वाष्पीकरण वेपोराइज हो जाता है पानी, तो उसके नीचे जो है साल्ट जो है परत दर परत बैठते जाती है, जिससे रासायनिक चट्टान का निर्माण होता है। इसे हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। उसके बाद जिप्सन है दूसरा उदाहरण। उसके बाद लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, सेल है। सेल में जो है क्ले, चिकनी मिट्टी की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद चौक है, डोलेमाइट है। और कहता है आग्नेय चट्टान में कोल और पेट्रोलियम नहीं पाए जाते थे क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो ही हम सेडिमेंट्री रॉक अवसादी चट्टान की बात करेंगे तो ये आग्नेय का ही रूपांतरित रूप है। इसमें कोल और पेट्रोलियम पाए जाते हैं, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। उसके बाद है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक तीसरा टाइप है। पृथ्वी के ताप और दाब के प्रभाव से चट्टानों में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन के बाद वो मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण करते हैं, यानी रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें बनती है। मेजर रॉक, कुछ चट्टानों को जो है कैसे उनके परिवर्तनों से कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, कौन सी रूपांतरित चट्टान बनती है, इसके बारे में हम देख रहे हैं। ये एग्जाम्स पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न एग्जामों में इस क्वेश्चन से, इससे रिलेटेड खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए कहता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के जो रूपांतरण से नीस का निर्माण या नाइस, इससे में जो रूपांतरित चट्टान बनती है उसे नीस या नाइस कहते हैं। बेसाल्ट से जो रूपांतरित चट्टान बनती है उसे एम्फी बोलाइट कहते हैं। और दूसरा बेसाल्ट के निर्माण से सिस्ट का भी निर्माण होता है। बेसाल्ट के रूपांतरण से सिस्ट जैसे रूपांतरित चट्टान का भी निर्माण होता है। ये तीनों जो है आग्नेय रॉक का उदाहरण है। उसके बाद हमारा सेल है। सेल से हमारा स्लेट, फाइलाइट बनता है। लाइमस्टोन से मार्बल्स, रूपांतरित चट्टान मार्बल्स बनता है। उसके बाद चौक, डोलेमाइट से संगमरमर बनता है। उसके बाद सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है। कांग्लोमेरेट से भी क्वार्टजाइट का ही निर्माण होता है, रूपांतरण होता है। फिर जो है रूपांतरित चट्टानों का पुनः रूपांतरण भी होता है। हमने पढ़ा था कि आग्नेय चट्टान का रूपांतरण से, आग्नेय चट्टान के अपर्दन अपक्षयन से अवसादी बनती है, अवसादी चट्टान बनती है।
और इसके दोनों के रूपांतरण से ताप और दाब के कारण जो हमारा रूपांतरित चट्टान बनती है। लेकिन एक कंसेप्ट ये भी कहता है कि रूपांतरित चट्टानों का फिर से रूपांतरण होने से भी कुछ चट्टानों का निर्माण होता है, उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। कहता है रूपांतरित चट्टान स्लेट का जो है रूपांतरण से फाइलाइट बनता है, फाइलाइट के रूपांतरण से फिर सिस्ट बनता है, अभ्रक माइका के रूपांतरण से सिस्ट का निर्माण होता है, उसके बाद ग्रेबो के रूपांतरण से सर्पेंटाइन जैसी रूपांतरित चट्टान बनता है। यह हमारा चट्टान से संबंधित विभिन्न तथ्यों को हमने देखा। इसके बाद अगले वीडियो में हमने जितने जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक को पढ़ा है सभी पर मैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा, जो कि पीसीएस लेवल तक का क्वेश्चन उसमें मैं इंक्लूड करूँगा। बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के विभिन्न जानकारी आपको लगातार मिलता रहे।